आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आप चंदला विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। आपने किन किन मुद्दों को लेकर अपनी पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनाव लड़ने के बिंदु तय किए? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया है कि किन किन मुद्दों पर चलेंगे, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मुद्दे बहुत हैं, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी ने इतने मुद्दे छोड़ दिए हैं कि हम अगर मुद्दे उनके बताते रहे, जनता के साथ इतना अन्याय अत्याचार हुआ है, उस महंगाई से लगा करके और यहाँ पर जो है गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार कितना बड़ा जो है काम नहीं किया है, उसके मुद्दे हम जनता में जाके लें और जनता में इस बात को कहेंगे कि वो 70 साल देश को आज़ाद हो गए, आपके पास कौन सी ऐसी जो है योजना आई कि जिसका आपको जो है आपका जीवन बदल गया? कहीं कुछ नहीं बदला। इस विधानसभा की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मेरी विधानसभा में तो इतनी बुरी स्थिति है साहब कि इन लोगों ने इतने वादे किए। हमारी विधानसभा में कई लोग ऐसे विधायक बन के चले गए, रोजों के नाम से आए, बोले हम रोजों का जो है इंतजाम करेंगे, गौ माता का इंतजाम करेंगे। आप साथियों देख रहे हैं कि आज पूरे विधानसभा में इतनी जो है हमारी गौ माताएं पड़ रही है, उनका कोई खाने खिलाने वाला नहीं है और किसान को जो है रात रात में नींद सोने नहीं देती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारी जो है। दूसरी बात रहेगी शिक्षा की। इस देश उस विधानसभा मेरे यहाँ शिक्षा की कोई विशेष बड़े जो है ऐसे विद्यालय नहीं है, कोई महाविद्यालय नहीं, कोई जो है इस प्रकार की ऐसी शिक्षा की नीति नहीं है कि जिससे हमारे क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की शिक्षा, गरीबों की शिक्षा आगे बढ़ सके। वहाँ पर कोई एक हम सोचते हैं, हम मुद्दा एक हमने बनाया वहाँ पर एक विश्वविद्यालय खोलने का। चंदला विधानसभा एक विश्वविद्यालय होगा, कृषि विश्वविद्यालय। उसके लिए हमने ज़मीन देख ली है, ज़मीन भी हमने कागज आगे निकाल लिए हैं। बचौन में है और बचौन में 250 एकड़ ज़मीन है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि उस ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय खुले। वहाँ पर इतनी ज़मीन सरकारी, ये लोग ज़मीन की बात बहाना करके हमने ज़मीन को ही बता दिया है। हमने अपना पूरा ये फाइल बनाई है, वो फाइल हम ले जाएंगे। दूसरा मुद्दा हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र का है। तीसरा मुद्दा है गौरियार क्षेत्र में आज तक हो गए 70 साल तक सब जगह नहर का पानी का साधन है, लेकिन गौरियार क्षेत्र हमारा आज भी जो है देखे आइए आप, कहीं खेत बोए नहीं जाते हैं। किसान हमारा परेशान हो रहा है, उसके पास आमदनी का जरिया खेती है और खेती जिसकी उजड़ जाएगी, खेती नहीं होगी तो किसान कैसे चलता है? लगातार आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे और आप स्कूल में पढ़ा रहे थे, और रिटायरमेंट के बाद आपको कब ऐसा लगा कि हमें राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना पैर रखना चाहिए? आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं एक शुरू से शिक्षक रहा, मेरा बच्चों के प्रति एक बहुत बड़ा लगाव रहा है कि मेरे क्षेत्र का हो, चाहे मेरे घर का हो, मेरे गांव का हो, अगर मेरे बच्चे इधर से पढ़ लिख करके ऊपर जाएं तो उनको अच्छे अवसर मिले, उनकी ज़िंदगी में सुधार हो। अगर यही काम हम पहले से करते रहते, और मैं पहले से कर रहा हूँ क्योंकि मैं शिक्षक था, इसलिए मैंने बच्चों के प्रति मेरा बहुत बड़ा लगाव और क्षेत्र के लोगों के बीच रहा। मैं ऐसी जगह पर रहा, बचौन में 25 साल रहा। मेरी कर्मभूमि सर्वप्रथम मेरी बचौन से रही, मैं 25 साल तक रहा। आज मैं देखता हूँ कि वहाँ के बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया जो नौकरी में है, अच्छे जो रोजगार में है, धंधे में है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैंने जो है बच्चों को जिस तरह के ऊपर रास्ते तक पहुँचाया। चंदला विधानसभा क्षेत्र से आपको बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला है। मैं कुछ ऐसा चाहता हूं कि अगर जनता, चंदला क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप वहां से विधायक बनते हैं, तो आप केवल उन नए मुद्दों को बताइए जिन पे आप विकास कार्य के काम करेंगे। नए मुद्दे देखिए, मैं आपसे बताता हूँ। पहला मुद्दा मेरा यही है कि मैं जो वहाँ का कृषि विश्वविद्यालय है, मेरा सबसे पहला मुद्दा यही है। और गौरियार क्षेत्र में किसानों के लिए पानी की योजना रहेगी कि वहाँ पर किसानों के लिए नहर की योजना जाए। 2 मुद्दे हमारे सबसे ज़्यादा ये रहेंगे। और शिक्षा में नहीं, स्वास्थ्य में हम सोचते हैं कि वहाँ पर जो है एक अच्छा अस्पताल बने, और उस अस्पताल के लिए मांग करें कि वो अस्पताल में हमारे गरीब आदमी इलाज नहीं करवा पाते। ये हमारा एक मुद्दा रहेगा। आज आपने बैठक रखी, बैठक में बहुत सारे लोग आए, लेकिन कहीं ना कहीं महिला शक्ति जो पहचानी जाती है उनकी बैठक में कमी थी, इसका कारण क्या? देखिए सर, हमारे बहुजन समाज में महिलाएं बहुत हैं,
हो सकता है आज की मीटिंग बनाई हुई हमारी हर मीटिंग में आती रही हैं। हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो हमारी माताएं बहनें से हमारी सबसे पहले मुलाकात उन्हीं से होती है और सबसे ज़्यादा मैं महिलाओं के बीच में जाता हूँ, उनके दुख दर्द को पूछता हूँ और उनके दुख दर्द की बात जब मैं पूछता हूँ तो उन्हें लगता है कि भैया कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने क्या चाहती, मैंने पूछा कि क्या चाहती, बोले हमारा कुछ नहीं, हमारे बच्चे पढ़ जाएँ, हमारी रोजी रोटी चले, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये वहाँ की माताओं बहनों को, तो माताएं बहनें हमारी रहती हैं, ऐसी बात नहीं है। और हम माताएं बहनों के लिए बहुत बड़ा काम, माननीय हमारी बहन जी जो है पूरे जो है महिला हैं, पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और महिलाओं के लिए वो बहन जी हमारी बहुत बड़ा काम कर रही हैं। अभी जो है 33% आरक्षण को जो है सरकार ने किया घोषित, बहन जी ने 50% कहा कि हमें 50% आरक्षण चाहिए महिलाओं का। तो हम पार्टी और हमारी माननीय बहन जी महिलाओं के प्रति पहुँच गए क्योंकि खुद महिला हैं, उन्हें उनका महिलाओं का कर्तव्य। तो आप देखिए, अभी आपने देखा, मैंने बात की बहुजन समाज पार्टी से डीडीए हरवार साहब जो राजनगर क्षेत्र से आपको बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला है। आप राजनीति में किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? भाई सबसे पहले तो हमारा राजनगर में मुद्दा रहेगा कि लव कुश नगर को जिला बनाएंगे। इसके बाद जो शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याएं, ये सभी मुद्दे रहेंगे। और जो अभी एक मानसिकता लोगों की बनी हुई है, देख लेते हैं, मतलब भ्रष्टाचारी बहुत चरम सीमा पर है, झूठे केस लग रहे हैं और दलाली हो रही है। तो दलाली को बंद करवाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहला मुद्दा हमारा यही रहेगा कि लव कुश नगर को जला देंगे। आपके राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बाहुबली माने जाते हैं। आप उनके बीच रहकर कैसे जनता के बीच में जाएंगे और किन किन मुद्दों को रखेंगे, कैसे अपने वोट इकट्ठे करेंगे, कैसे आप चुनाव लड़ेंगे, इन मुद्दों पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालने की कोशिश करिए। भाई पहले तो सबसे पहले हम अपना बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है उनसे सभी से बात करेंगे, उनसे उनको सभी को तैयार करेंगे, उनको समझाएंगे कि बाबा साहब के विचारों को पढ़ें, सुने और उनके विचारों को मतलब उन्होंने जो त्याग किया है तो उस पर अमल करें और आपसी में भेदभाव को न करके सबको एकजुट होकर चुनाव में सहयोग प्रदान करेंगे। और इसके बाद अपने जो हमारा जातिगत समझा है उसको तैयार करेंगे। और हमारा सर्व समाज से व्यवहार है, ऐसी कोई समाज नहीं है कि जिसमें हमारे संबंध ना हो, सभी समाजों से संबंध है, बहुत अच्छे संबंध तैयार करेंगे। राजनगर क्षेत्र की जनता अगर आपको अपना आशीर्वाद दे देती है और आप वहां से बहुजन समाज पार्टी के रूप में विधायक बनकर आते हैं तो किन नए मुद्दों पर आप कार्य करेंगे? भाई हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा भ्रष्टाचार मुक्त हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समय समय पर किसानों की जो है बीज खाद बीज की समस्या है तो उनको देखेंगे, विकास कार्यों को देखेंगे, जहाँ जहाँ विकास रुके हुए हैं, रोड नहीं डले हैं या कुछ भी समस्या है। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर लव कुश नगर को जिला बनाने का सबसे बड़ा मुद्दा रखेंगे। और जो भ्रष्टाचारी हमारे राजनगर क्षेत्र में मची हुई है, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, दलाली मुक्त करेंगे, किसी पर फर्जी केस ना लगवाएंगे, ना लगने देंगे, ना भ्रष्टाचारी करेंगे, ना भ्रष्टाचारी करेंगे।